फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी भाई, और जो कल पैसे डाले थे ये उठा लिए। इतने से पैसों से तो नहीं आएगा, सामान और भी लेने पड़ेंगे। सब्जी लेके आनी है, बस जा रही हूँ मंडी। ये देखिए चप्पलें दिख रही हैं ना आपको। भाई कोई कमेंट मत करना, गंदी चप्पल नहीं है, उसकी नई चप्पल है गुलकी की। अभी उसको ज़्यादा चप्पल पहन के चलने की आदत नहीं है। और भाई गुलकी और उसके पापा को छोटा वाला छोड़ के जा रही है। आगरा में तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सो रखी है। अब बस फटाफट से निकलती हूँ, सब्जी उब्जी लेके आती हूँ ना। बहुत तेज़ धूप हो जाती है, बाहर का मौसम चल के। बाहर का मौसम देखिए, धूप हो रही है बहुत अच्छी होने लग रही भाई। अच्छी होएगी धूप। सर्दियों में इसका इंतज़ार करो और गर्मियों में इससे परेशान हो जाओ, बस यही तो है। इससे और सीखने को मिलती है। इंसान ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है भाई, सच में। जो भाई आई लव आगरा रोड पे आता है और आगरा से मेरे व्लॉग देखता है, उनको बता दूं मैं चाचा भतीजा बिरयानी यहाँ पे लगी रहती है, सुबह सुबह लग जाती है आई लव आगरा के पास। अब यार इसकी वजह से पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊबर मिलेगी नहीं मिलेगी। मिल गया, ऑटो जा रही है बस मेरी। अब पहले मिल गया था ऑफिस भाई, घर की साइड कोई जा रहे हैं तो अब इसमें को जा रहा है। सुबह अभी तक तो गर्मी नहीं है, तो अभी ले आएंगे तो सही रहेगा। और भाई सुबह सुबह मंडी पे ज़्यादा भीड़ हो रही है। मुझे लगता है सभी लोग सोचते हैं कि वो दिन में ले जाए सारा सामान जल्दी जल्दी। भाई मंडी की भीड़ देखो, मंडी में भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और फटाफट से सब्जी लेती हूँ। आधा किलो दे दो फली भैया, ज़्यादा पक्के पक्के मत उठाना। टमाटर आधी किलो टमाटर कर दो। चलो 1 किलो कर दो, पर पक्के पक्के मत करो। तोरई कैसे दी? तोरई आधी किलो तोरई दे दो। मैं सुबह इतनी जल्दी आ गई कि ये वाली शॉप भी नहीं खुली है। मैं तो हमेशा नहीं भैया पे चले जाती हूँ, पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। और लौकी भी ले ली भाई, इतना सब्जी सुब्जी सब ले लिया। कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स भी लेके निकल गई घर की तरफ को भाई फटाफट। समोसे लेने का मन था, बट समोसे भी बने नहीं। वो कह रहे 9 बजे बनेंगे। भाई सामान रख दिया। मैंने घर आके कपड़ों की तह लगानी शुरू कर दी। तब मैं लाइव भी आई, देख रही थी सुबह मेरी लाइव में लोग आते नहीं आते। अरे सिर्फ गुलकी की ना पजामी और कच्चियों का चड्डा है ये निकरों का। ये बस अभी तो मैंने ऐसे फटाफट से तह लगा दी इनकी रफली। और इस तरफ मेरे कपड़े हैं। और भाई इनकी तह मैंने लगा के पहले से रख रखी थी, बस इस चुन्नी चुन्नी की लगाई है ऊपर की। मुझे आज कपड़ लगानी है तो बाद में लगाऊंगी। अभी अब मैं गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, गर्मी इतनी ज़्यादा लगी है मुझे। मैं आई हूँ ना बाहर से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बात ले लेती हूँ दोबारा से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है यार, बर्दाश्त से परे हो रही है। इसलिए नहा कहती हूँ, एक बार नहा के आऊँगी, फिर एक चाय बना के पीती हूँ। मैंने अभी तक चाय नहीं पिया सुबह की। ओके ओके। और मैंने दोबारा नहा धो लिया भाई। पहले मैं ऐसे ही पानी डाल के गई थी मंडी, क्योंकि ऐसे ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। और अब अपना नहा ली हूँ, बट मैं उस टाइम गई, उस टाइम शॉप बंद थी, तो मुझे कुछ सामान भी लाना है नियर बाई शॉप से। कुछ सामान क्या, वही दूध वगैरह के पैकेट लाने हैं। कुछ बनाने का प्लान था जो बनाऊँगी, इसलिए। और मैं रेडी हो गई थी। आज की पूजा मैंने की है, इसलिए तिलक लग रखा है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आसी वाली ने सुबह सुबह तिलक कैसे लगाया, वरना शाम को लगता है डेली। क्योंकि आज इनकी छुट्टी है तो ये सो रहे हैं, तो मैंने ही पूजा करी है। अब चलती हूँ शॉप पे सामान लेने। और भाई ये ले आई दूध, कॉफ़ी भी लाई हूँ। और थक गई, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है। इडली का बैटर तैयार करके रख दिया। आज मैं बना रही हूँ इडली भाई, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ लाइफ में। ये सूजी वाली बना रही हूँ। इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। मैं अभी लाई थी, इस बार इनका भी मुहूर्त आ गया भाई, इसलिए तो लाई थी ताकि मैं घर की इडली बना सकूँ, इसलिए। और आजकल मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें घर की बनानी सीखूँ, नई, ताकि तब गुलकी बड़ी होए तो वो बाहर की चीज़ें ना खाए, मैं उसे घर की और हेल्दी बना के दूँ। इसमें डाल दूँगी ये वाला इनो। वैसे आप खाने का सोडा भी डाल सकते हो, पर गर्मी के कारण नहीं डाल रही हूँ मैं। और इसमें ब्लू इनो भी डाल सकते हैं, बट आपके पास ब्लू नहीं है तो आप ग्रीन डाल दो, कोई बात नहीं।
और इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए लगभग। इसमें इनो डाल दिया। अब मैं इसको बहुत अच्छे से चलाऊँगी, देखिए कैसे होने लग रहा है। और एक बात बताती हूँ आपको, ग्रीन इनो इसलिए इसमें वो करते हैं क्योंकि इसमें नींबू का होता है, बट कोई बात नहीं, मुझे क्योंकि सांभर नहीं बना रही तो अच्छी लगेगी। और इसके भी चटनी भी बनाऊंगी। पहले एक बार इडली लगा देती हूँ उसके बाद। और इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी भाई, बहुत अच्छे से। इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। मैंने इसको फेंट के रख दिया और मैं अब इन पे बहुत अच्छे से लगा दूंगी ऑयल, हल्का हल्का। बहुत हल्का हल्का लगाना है चारों के ऊपर। आप ये ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, मेरे पास अभी ब्रश नहीं है। और वैसे भी मैं कोई ये मत बोलते हैं हाइजीन का, तो मैंने हाथ बहुत अच्छे से वॉश कर रखे हैं। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया चारों में एकदम अच्छे तरीके से सब पे। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो बना रखा है ये इसका बैटर। और हमें ध्यान रखना है, मैं पहली बार बना रही हूँ, आप भी अगर पहली बार बनाओ तो भाई छोटा छोटा ही डालना, क्योंकि ये फूलती भी हैं। वैसे तो मैंने मतलब देखा है बनाते हुए औरों को, पर मैंने खुद नहीं बनाया, तो इसलिए भाई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इस वजह से। अभी मैं इसको अच्छे से कर दूँगी, सारों में से फिल कर लेंगे। फिल करके एक के ऊपर एक रखते रहेंगे और इसको ऐसे सब में लगाना है, सब पे ऐसे डालूँगी। और मैं इसकी एक और डिश बनाऊँगी। मैंने इसलिए सूजी का जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा बनाया है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो भाई इसलिए मैंने मतलब क्या रखा है, बैकअप भी रखा है कि अगर रायता फैल गया तो मैं कुछ और डिश बना दूँगी इसकी। और मैं इसको कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डल गया था ये, और ये थोड़ी फूली फूली बनेंगी, तो इसलिए इसको कम कर रही हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा फूल जाती हैं इसलिए। ये अच्छे से लग रखा है, बट फिर भी मैंने इसको अच्छे से वॉश भी किया था, तो एक बार और हाथ से कर दिया। आज देखती हूँ भाई कैसी बनती है ये। गर्मी तो बहुत हो रही है, बट मेरा मन हो रहा था खाने का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आगरा में भाई स्ट्रीट फूड में कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ थोड़ा लोग हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, यही कारण है कि कुछ तो ये कारण है कि मैं घर पे चीज़ों को सीख रही हूँ बनाना। मतलब आती तो है, बट ये है ना कि फिर इसको अच्छे से ऊपर से ऐसे हम कर देंगे बंद। ये देखिए ये हमारे तीनों स्टैंड पे लग गया है। अब इसको हम वाटर वाली उसमें रख देंगे पहले, लेकिन पहले पानी का एक भिगोना है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ स्टीम के लिए। उसको ढकने के लिए मेरे पास, हम यहाँ पे ज़्यादा 2 ही लोग रहते हैं, तो मेरे पास उतना ज़्यादा बड़ा कुकर नहीं है कि मैं कुकर में इसको रख सकूँ। एकदम रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से स्टीम इसमें हो गई है। मैं इसमें रख दूँगी अब इसको। भाई मैंने इसमें बहुत आराम से रख दिया है, बहुत ही धीरे से। और अब इसको मैं ढक दूँगी, बहुत इसको ऐसे मांदा करके ढकूँगी ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना जाए 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने प्याज चॉप कर दी, अब टमाटर निकाल के आती हूँ, तब चटनी बना देती हूँ एक साइड। और मैं अब इसको उठा के देख लूँगी भाई कि हमारी इडली कैसी बनी है, बन गई क्या। ये देखिए बनने लग रही है भाई। इडली की थोड़ी सी शेप में गड़बड़ है क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। यस, ये पक गई अच्छे से। और इसको मैंने आराम से बाहर रख लिया निकाल के। अब इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी, तभी निकालूंगी इसको इसमें से।
लिया टमाटर बड़े साइज़ का, इसको काट लेती हूँ फटाफट से चटनी के लिए। चने की दाल और उड़द की दाल ले ली है, इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। और इसमें डाल देंगे हल्का सा जीरा भी भाई, ब्राउन होने तक करूँगी इसको हल्का हल्का। अब इसमें बहुत थोड़ा सा हींग के बाद इसमें प्याज, और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर भी। नमक डाल दिया मैंने, टमाटर भी डाल दिया। भाई मैं इसमें से लाल मिर्च स्किप कर रही हूँ, रेड चिल्ली मैं इसमें से स्किप कर रही हूँ बिकॉज बुल्की छोटी है तो वो भी खाती है इसलिए। और मैं इसमें अब बहुत हल्का सा डालूँगी पानी, ताकि टमाटर एक बार अच्छे से गल जाए। भून को दिया मैंने, और मैंने इस इडली को बहुत आराम से निकाल लिया। तब तक मैं गुल्की के पापा को दिखा के आती हूँ कि इडली ऐसी ही बनती है कि भाई शेप को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना इसलिए। और इसको मैं बंद कर देती हूँ, फिर बस पीसनी रह जाएगी, पीसूँगी सिर्फ। पापा ने पास कर दिया कि हाँ इडली ऐसी ही बनती है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बनती है तो सही है जी। और मैं इससे, ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए ऑयल लगाने से ना बिल्कुल आराम से अच्छे से उतर रही है। बहुत आराम से उतर रही है। और अब ये सारी हमारी इडली बन के हो गई रेडी। बस चटनी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर देती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। और जो दूसरा बैटर रखा है उससे भी कुछ बनाऊंगी, आपको भी फिर दिखाऊंगी। और ये ज़्यादा ठंडी ना हो इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ, तब तक मिक्सी से वो बनाती हूँ। ठंडा हो गया था, मैंने चटनी भी बना ली। देखिए ऐसी लग रही ना जैसी उसकी होती है, सच में एकदम ऐसी लग रही है। मैं से तो टमाटर की चटनी 2 तरीके से बनाती हूँ, आज एक नई तरीके से बनाई है। पहले भी आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। इसमें तड़का लगाऊंगी बस, अब इसमें रख दिए, बस मैं तड़का लगाऊंगी, उसके बाद काम फ्री इसका। तो और इसमें मैं डाल दूँगी ये तड़का, क्योंकि भाई मेरा ना वो हो गया जड़, तेज़ पत्ता यहाँ रख है तो, पर पेड़ वो बहुत दूर है, मैं बस गई नहीं लेने। ये हो गई बहुत अच्छे से चटनी बन के अपनी रेडी। अब बस खाऊंगी मैं ये चटनी और इडली ले जाती हूँ भाई खाने के लिए फटाफट से। चलो करते हैं नाश्ता। नाश्ते में हो तो गया लेट, बट फिर भी हम तो लेट ही करते हैं। इसके पापा और गुल के भी सो के उठे हैं जस्ट। अब मैंने सुबह के सारे बर्तन साफ़ कर दिए भाई, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और मैं इसमें अब यहाँ पे रख दूँगी 1 कटोरी पानी ताकि रुक जाए। और मैं इसमें सारे फ्रूट्स एंड सब्जियाँ अच्छे से वॉश करूँगी, बहुत अच्छे से। और कोई भी नहीं बोलेगा भाई कि सिंक में क्यों कर रही है, किचन की सिंकें हैं। और इसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कोई टब वगैरह में नहीं, इस किचन में की सिंक में ही करती हूँ। और सिंक बहुत अच्छे से क्लीन है, बहुत अच्छे से 2 से 3 बार क्लीन किया है मैंने इसको। क्योंकि वैसे तो मतलब मंडी से लाती हूँ ना, ये एक मेन बड़ी मंडी है, पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते होंगे क्या है। तो इसको पानी को रोक के तो बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ मैं सारी सब्जियों को। ऐसे मन में वहम भी क्या यार, आजकल कितने केमिकल लगते हैं सब्जियों पे। और भाई तरबूज तो आज ख़त्म ही हो गया, आज मंडी में तरबूज और खरबूजे नहीं थे। ये आम है, ये आम ला रही हूँ अपने और गुलकी के लिए। और भी सारी सब्जियां लेके आती हूँ पहले एक बार।
ये ना मैं 2 तरीके के आम लाई हूँ आज, एक दशहरी आम और एक वैसा आम। तो 2 तरीके के आम को अलग अलग तरीके से अलग अलग वॉश करूँगी। ये मेरी दूसरी तरह का आम है। और बाकी सारे फ्रूट्स भी उठा के लाती हूँ फटाफट। और ये फ्रूट्स के साथ साथ सारी वेजिटेबल्स भी हैं। और भाई कोई भी ये नहीं, ये मत सोचना कि साग सब्जी हम 2-4 दिन में खा लेंगे। ये पूरे वीक की सब्जी है, क्योंकि जब इनकी अगर वीक में मतलब कोई एक चीज़ आधी ख़त्म हो जाती है तो मैं ले लेती हूँ जो गली में आते हैं, वरना जो भी पूरे वीक की ना मैं एक साथ ले आती हूँ। अब पूरे वीक कोई मंडी जाऊंगी नहीं, गर्मी हो रही है इतनी, बार बार बाहर क्यों जाना भाई, इसलिए पूरे एक साथ ले आती हूँ सारी सब्जियाँ। क्योंकि मुझे सब्जियाँ खाना है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत मतलब अधिकतर दाल भी बनाती हूँ, पर आलू कोशिश रहती है मेरी कि मैं आलू को कम ही बनाऊँ, सब्जियाँ ज़्यादा बनाऊँ। और ये एक लौकी भी है। और पता है मैं एक और चीज़ लाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा इतना मन हुआ ना लेने का भाई, बहुत ज़्यादा, कि बचपन में गांव में खाते थे। ये देखिए क्या, ये जामुन है, जामुन। बस आगरा की एक सबसे अजीब चीज़ पता है क्या है, कि आगरा में ना कोई भी चीज़ ना बनती है ब्लैक पन्नी में मिलती है यहाँ। तो मैंने जामुन को भी डाल दिया इसमें। और इन सारी को मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर छोड़ूंगी सारी सब्जियों को। और गुलकी के लिए बनाना भी लाई हूँ, उसके पापा ने कहाँ रख दिया मुझे देखना पड़ेगा। इसके पापा ले रहे थे बनाना के खाने में। चावल तो बनके हो गए रेडी, इसको मैं ढक देती हूँ। मछली उबल गई है, मछली चावल बन रहे हैं भाई। वेदर दिखा रहा है कि बारिश हो रही है और निकल रखी धूप पे, झूठ दिखाता है भाई। कपड़े फैला दे धो के, और सारी सब्जियां यहाँ पे रख दी बहुत अच्छे से। अभी जब सूख जाएंगी तब अंदर डाल दूँगी फ्रिज में। जब भी मैं जब हर वीक जब भी सब्जियाँ लाती हूँ तो फ्रिज का सब्जी रखने वाला भी धोती हूँ भाई। आप लोग भी वॉश करा करो, क्योंकि यार आजकल मार्केट से सब्जी आती, कभी कभी कुछ ना कुछ हाइजीन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। इसको भी धो दिया, ये भी सूख जाएगा। बस अब जब मछली छौंक रही हूँ। गुलकी भी नहा लिया आज भाई, आज तो इसके पापा ने लाया। गुलकी देखो इधर, इसका ये म्याऊं म्याऊं ही पहननी है इसको। और पूरा खाना भी बन गया था, मछली बन गई, छाछ भी छोंक दी मैंने, सैलेड भी काट दी, राइस भी बन गए, सारा काम हो गया। बस खाना डालती हूँ और खाएंगे। और मेरा मैं तो सो गई थी खाना खा के, बाद में आ गई थी बारिश। बहुत बारिश आ रही है भाई। ये जाली वाला गेट इसलिए आ रही है क्योंकि इस टाइम आते बहुत ज़्यादा मच्छर। और गुलकी भी सो गई थी, गुलकी उठ गई। आज मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ, काफ़ी टाइम बाद, दिन में 2-3 घंटे सोई हूँ लगातार। और गुलकी कॉफ़ी के सैसे लेके घूम रही है अपने पापा के पीछे। और इनका ऑफ था, मैंने बोला आज मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। वैसे तो मौसम चाय का हो रहा है, कॉफ़ी का नहीं हो रहा, बट मुझे इनके हाथ से कॉफ़ी पीनी थी तो इनसे कॉफ़ी बनवा ली भाई। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। चलती हूँ, बैठ के आराम से शांति से पीऊँगी, आराम से बैठूँगी। और ये ना मैंने 2 रखे थे, बारिश आ गई इसलिए उतार के रख दिया यहाँ, ठीक है। वो टेस्टी हो रही है।
वैसे तो भगवान जी ने आज मौसम करते था चाय पकौड़ों का, बट मैंने कहा फिर भी हम कॉफ़ी पी लेते हैं भाई, इतने भी चाय पकौड़ों का मौसम नहीं हुआ। चलिए कॉफ़ी पीती हूँ और फिर इनसे पूछती हूँ लंच में क्या खाएँ, सॉरी डिनर में क्या खाएँगे। चलो भाई काम तो मेरा पूरा फिनिश हो गया। मैंने डिनर में बनाया है आज दलिया, नमकीन दलिया बनाया था। अब बस अब बात लेके सो जाऊंगी। वो लाइव आई थी, अब से सोचा है कि डेली 8 बजे लाइव आया करूँगी। 9 बजे लाइव बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं वो घर की, फिर मुझे सोने में भी लेट हो जाता है। तो कोशिश रहेगी कि मैं 8 बजे तक लाइव आ जाऊँ। अब एक बात लूँगी, वैसे तो बारिश हो रही है पर अंदर हो रही है गर्मी, तो अब जो एक बात लूँगी उसके बाद सो जाऊँगी। बाय बाय। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और नमकीन दलिया की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी, अगर 21 दिन कर दूँगी आप लोगों के साथ, अभी तो नहीं करी। और पूरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।